बाजवे जो हैं, हाँ जी, उनका तो एक जो फील आती है, बाजवा जब बरादरी की बात होती है तो कोई ज़मींदारा, कोई पलवानी, कोई गन्ने शन्ने, ये वो, तो ये इन हाथों में जो है वो हारमोनियम कैसे आ गया और ये माइक? हाँ, ये बात करने वाली है आपने, ठीक मुझे उतार लिया आपने बस से, अच्छा किया, और उतरना ही बनता था। ये बताइए। जज्बात में इंसान दूर निकल जाता है। असल में मसला ये है कि फनकार जो होता है ना नईम साहब, वो होता है पैदाइशी। आप है ना, तो आप अपनी लाइफ को देखें, आप सहाफ़त में एक मुकाम पाया आपने माशाल्लाह, तो आपको बचपन में ही इन चीज़ों का शौक़ ज़रूर होगा कि मैं जो है ना सहाफ़त की तरफ इस चीज़ को अपनाऊं। शौक़ मुझे भी था। आज चूँकि आज मैं अपने दोस्त भाई के साथ बैठा हुआ हूँ तो मेरा दिल करता है कि दिल की बात है कि शुरू कहाँ से हुआ और कैसे शुरू। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैं शुरू कैसे हुआ। पहले मैं गाँव में ना, हम तो बैल बूल चराया करते थे, तो कभी कभार को दौड़ा माइया कह देना कहीं बैठ के होता है ना, जैसे पिंडा च कहते हैं, तो वो दूसरे लोगों ने मशवरा देना, यार तेरी आवाज़ अच्छी है। एक दिन हमारे मौलवी जो हैं, मौलाना साहब जो इमाम मस्जिद थे, उन्होंने कहा तेरी आवाज़ चंगी हो, नात नूती पढ़िया कर। मैं कहा जी मैं नात पढ़ांगा। मैंने मस्जिद में नातें पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब मैं मस्जिद में नात पढ़ता था, ये वक्त गुजर जाएगा, झूठ बोलने से इंसान को मिलता कुछ नहीं, आपको पता है मैं बोलता सच हूँ चाहे जो मर्जी हो। बूढ़ी बूढ़ी माइयाँ ना घरों से 1-1 रुपया 2-2 रुपये भेजती थी कि ये इसको दो जाके, अनाम उदू ही मिलने शुरू हो गए। तो फिर आस्ता आस्ता जब इंसान जवान होता है तो ज़ाहिर है कोई ना कोई बात तो आ ही जाती है ना उसके आड़े। हर बंदे की ज़िंदगी में एक वक्त आता है, तो बहाना वो वक्त बन गया। लेकिन शौक़ मुझे बचपन से था। जब गाने बरादरी वालों को पता चला, घर वालों को, कि ये गाने गुने का शौक़ रहता है, कुट पई है मैनू, ये नहीं कि नहीं पई, भारदे नहीं ज़ाहिर वो तो समझते हैं कि ये जो गाने बजाने वाले ये मरासी होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, बरातें मांगने वाले होते हैं। तो उन्होंने कुटा मारा मुझे काफ़ी, लेकिन आखिरकार फिर मैं अपना घर छोड़ के, मैं कि अगर ये शौक़ पूरा करना है तो जट्टा दे घरों निकलना पैने। तो फिर मैं, अच्छा, गायकी की सिनफें तो और भी थीं। आप जो है वो यो हनी सिंह वाला गाना भी चूज कर सकते थे, आप आतिफ असलम वाला भी कर सकते थे। ये एक दर्द के राही वाला जो गाना था, दर्द, उसकी वजह क्या थी? कोई ये शुरू चुप कोई डिस्कस कर सकते हैं ऐसी खुल के कोई? आप आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको फुल इजाज़त है, जिस मौजू पे चाहें। मुझे हसरत रही कि मैं नईम के साथ बैठ के कुछ बोलूं, कुछ करूं, और बुशरा के साथ बैठ के। चले फिर गाने की फरमाइश है, किस टाइप का सुनना पसंद करें? बुशरा से पूछ ले। जो आपकी लिस्ट में आपको अपने सबसे करीबी फेवरेट गाना है वो सुना दे। मैं वो सुनाता हूँ जो सबके लिए है, फनकारों के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, हुक्मरानों के लिए भी और आवाम के लिए भी। अच्छा, वेरी गुड। मैं वो चीज़ सुना देता हूँ। अगर ये गाना सुन के इंसान सबक सीख ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाने में भी सबक, यानी इसमें मैसेज भी है। मैसेज चले जी चले। हर इंसान को सोचना चाहिए कि मैं जो करता हूँ इसका जवाब मैंने देना है अल्लाह को। बेशक बेशक। तो मैं याद कराने लगा हूँ कि अल्लाह के पास हमने जाना है। मिट्टी दियां तेरियां रोज केड़ा तकदा, मिट्टी दियां तेरियां रोज केड़ा तकदा, मोया नाल एडी लम्मी साँझ कोई नहीं रखदा, मिट्टी दियां तेरियां रोज केड़ा तकदा, रोज केड़ा तकदा। और जिन औलादों के लिए हम दौलत बनाते हैं, खुदा की कसम वो कभी कभी कब्र पे जाते हैं और वही कब्र देखते हैं जो बाप की बहुत बड़ी बनाई। मैंने आंखों से देखा और ये लिखा, जेड़ी तेरी उत्ते कदी धुप्पां नहीं सी चढ़ियां, पैंदियां सी जिदे उत्ते फुल्लां दियां लड़ियां, ओदे कोल वेखे आए बूटा एक अक दा बई, ओदे कोल वेखे आए बूटा एक अक दा, मोया नल एडी लम्मी
रखदा मिट्टी दियां ढेरियां नूं रोज केड़ा तकदा। अगर इंसान ये याद कर ले कि मैंने कब्र में जाना है तो किसी भी फील्ड में कोई भी बंदा गलत काम बिल्कुल ना। ठीक, बहुत क्या बात है, बेहतरीन कमाल हो गया, लिरिक्स, कमाल हो गया। कमाल। माशाल्लाह। अच्छा जी, राई साहब के साथ तो ये हमारा एक जो दिल का रिश्ता है और जो म्यूजिक लवर्स जी, जी। वर्ल्ड है उसका जो रिश्ता है वो तो हमारे चलता रहेगा। नईम साहब, एक क्वेश्चन है मेरा। मुझसे? नहीं, ताहिर साहब अच्छा, से। ताहिर साहब से। ये बताइए, वैसे तो जब सियासत में आप कदम रख ले एक फनकार, तो जो आपके फैंस हैं वो नए हो जाते हैं और नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको दाद किस चीज पर मिलती है ओवरऑल, अगर आप एनालाइज करें तो? दाद तो ज़ाहिर है मुझे अपनी परफॉर्मेंस, जो मेरी मेन जो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो तो मेरी परफॉर्मेंस ही है। थिएटर से मैंने आगाज़ किया तो थिएटर पे ही मुझे ज़्यादा दाद मिलती है। ये तो आगाज कैसे किया आपने थिएटर का, जिस तरह राई साहब ने बताया, और किस तरह से वो उनका इस फील्ड में आना हुआ, आपका आगाज कैसे हुआ? और अभी कुछ देर पहले आपने कोई सदमे की बात की, वो क्या सदमा क्या है? वो राई साहब के गानों के बाद तो बंदे की वो सदमे वाली फीलिंग खत्म हो जानी चाहिए। सदमा मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि कुछ मैंने आपको बात कही है कि मैं ये कुछ बातें बैकडोर से करना चाहता था लेकिन ऑन एयर कर रहा हूँ। जी जी। जब गवर्नमेंट पंजाब जो है मरियम नवाज साहिबा की बनने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरी बहुत तारीफ़ भी की। मरियम साहिबा मुझे भाई समझती हैं और वो भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। गवर्नमेंट बनने के बाद एक अजीब सा माहौल जो है ना वो बन गया। मसलन के जो मुलाकात में दुश्वारी आ गई, मरियम साहिबा से रब्ता जो है वो नामुमकिन हो गया, मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता जो है वो नामुमकिन हो गया। और जो मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के इर्द गिर्द जो टीम है ख़ास तौर पे, और मैं नाम लिए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि वो मुझसे बैठ के मीटिंग्स करते हैं, मुझसे बैठ के डिस्कस करते हैं, और वही मेरी जो मेरे आइडियाज़ हैं वो मरियम साहिबा को प्रेजेंट करके शाम को शाबाश लेते हैं। ये बात आपको अब समझ आना शुरू हो गई मेरा। जी, ये मुझे समझ आना शुरू हो और ये गया। टिकटॉक के आइडियाज आप देते हैं मरियम से? नहीं, मैं टिकटॉक के आइडियाज पानी में जाके अच्छी टिकटॉक नहीं, ये मेरे आइडियाज नहीं ये जो है। ideas थी, मेरे जो आइडियाज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जो आले यूथ है, ये जो यूथी हैं, इन्हें भगाने का एक मेरे पास एक हाइड्रोजन बम है जो मेरे पास ही है, जो मैं नवाज शरीफ साहब के जो परचम के तले खड़े होके ना इस जो हाइड्रोजन बम इसका धमाका करना चाहता हूँ, लेकिन वो बम मुझे खाता जा रहा है। तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेट क्यों नहीं करते सीएम साहिबा से? वही तो बता रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही। वो कह रहे हैं जब हालात ठीक नहीं थे तो मुलाकात करना बहुत आसान था, अब इख्तिदार में आ गए, मुलाकात नहीं हो रही, यही तो होना है। मैंने कहा कि मैं वजू करके कुकड़ दे मुंह गल सुन के ते मुलाकात करनी चाहिए। मुझे दिली दुखी हो रही कि इतने नामवर शख्स ते मैं चौधरी नीफ, मैं ना फैन चौधरी नीफ दा कुकड़ के नहीं सुने। क्या बात? अरे वो इतनी मशहूर हुई इनकी वो बात। आपको एक ना शेर डेडिकेट करता हूँ, आप सुनता ना हो, अल्लाह शफा कर देगा। जी जी, आपकी नजर। जी प्लीज। और वैसे भी इन्होंने बता दिया कि वो आइडिया इनका था मैराथन का। ते बेनस्ले जेड़े होण मुहम्मद ओ कौडी मुल नहीं ओंदे ते गैर मुल्क दे ओ लोको बागा विचों ते कदे मेवे लैन न जाइए ते अपने देश दियां वल्लां नालों ओ तुमे खो खो खाइए। अल्लाह पाक साडे इस मुल्क पाकिस्तान नूं सलामत तक क़यामत रखे, और जिथे साडे दादे पड़दादियां ਦੀਆਂ कबरां ਬਣੀਆਂ ਨੇ अल्लाह ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ। आमीन। राय साहब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ आप खुले दिल नहीं, लेकिन सब दी महफिल में बैठे खुदा मैंने एक
नस्ली लोगों से ही तल्लक बनाया। नहीं, मैं मेरे- नौज बिल्ला, मैं मियां बरादरान को मेरे लिए काबिल इज्जत है। हर वो सियासतदान मेरे लिए काबिल इज्जत है जो हमारे मुल्क की खिदमत। मैं तो किसी सियासी पार्टी का मैं बंदा सिर्फ नहीं ये कहना चाह रहा हूं कि मरियम नवाज साहबा जो है वो 77 साल लाइफ जो है पाकिस्तान की, उनकी सबसे कामयाब तरीन जो है सीएम है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो दरबान है, दरबान मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। मेरा टैलेंट मेरा अपना दुश्मन तो है। मैंने दरबानों को ही डेडिकेट किया है, ये किसी भी- और नौजबिल्ला ये भी ताहिर अंजुम साहब आपकी मोहब्बत है, उनसे अकीदत है कि आप दरबानों पे डाल रहे हैं। बादशाह सलामत की मर्जी के बगैर दरबान की क्या औकात कि आपका टाइम फिक्स ना हो सके।